Hello everyone, I hope you all are doing very good. So today we are going to start a new chapter which is हिस्ट्री का चैप्टर क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे बच्चों को इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम भी आती है. सो लेट अस स्टार्ट विद इट विच इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर. हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये मानना या एक ऐसा दुनिया सोचना जहाँ पे प्रिंटेड चीज़ें ना हो. हम लोगों को एविडेंस मिलते हैं प्रिंट के हर जगह पे, ठीक है, अपने आसपास, बुक्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, फेमस पेंटिंग्स के प्रिंट्स में और आसपास की चीज़ों में, जैसे थिएटर का प्रोग्राम हो गया, ऑफिशियल सर्कुलर्स हो गए, कैलेंडर्स हो गए, डायरीज हो गए, इन सब चीज़ों में. वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर. हम प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं, प्रिंटेड इमेजेस देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, हम न्यूज़पेपर्स की हेल्प से फॉलो कर पाते हैं और पब्लिक डिबेट्स को भी देख पाते हैं जो प्रिंट की फॉर्म में ही अपीयर होते हैं. हम लोग ग्रांटेड रहते हैं कि ये जो दुनिया है, वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. एंड हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि एक ऐसा समय भी था जहाँ पे प्रिंट नहीं था. वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज़ अ हिस्ट्री. ठीक है, प्रिंट की कोई हिस्ट्री होगी जो एक्चुअल में है. इनफैक्ट शेप्ड आर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. हमारा जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड है उसको उसने शेप भी किया है. ये क्या हिस्ट्री है, ये प्रिंट लिटरेचर कहाँ से सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ, ये कैसे हेल्प किया मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करने में. इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि प्रिंट की डेवलपमेंट कैसे हुई बिगिनिंग से. ठीक है, इसकी बिगिनिंग हुई ईस्ट एशिया में और एक्सपैंड हुआ यूरोप में और इंडिया में. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी का भी स्प्रेड जो हुआ उसको पढ़ेंगे और कंसीडर करेंगे कि कैसे सोशल लाइफ और कल्चर जो है वो चेंज होता है प्रिंट के आने के साथ. सो हियर यू कैन सी अ इमेज, दिस वन. ठीक है जी. So now we are going to start with the first printed books. The earliest kind of print technology सबसे पुरानी कहाँ पे स्टार्ट हुई? चाइना में, जापान में, कोरिया में. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. कौन सा सिस्टम था? हैंड प्रिंटिंग का था. फ्रॉम एडी 1594 ऑनवर्ड्स, 594, 594 एडी के बाद चाइना में जो बुक्स थी वो किससे प्रिंट होती थी? रबिंग पेपर से. ऑल्सो इन्वेंटेड देयर. ठीक है, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर. चाइना में जो बुक्स प्रिंट होती थी वो पेपर को रब करने से होती थी. और वहां पे क्या इन्वेंट हुआ? अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, एज बोथ साइड्स ऑफ थिन पोरस शीट. पोरस होती है जो खुरदरी सी होती है, ठीक है, could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. ठीक है, superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. कैलीग्राफी होती है सुंदर सी राइटिंग. ठीक है जी, स्टाइलाइज्ड राइटिंग जो होती है. सो the imperial state of China was for a very long time the major producer of printed material. चाइना जो था उसका इंपीरियल स्टेट जो चाइना का था बहुत लंबे समय तक वहाँ से ही आते थे. प्रिंटेड मटेरियल की प्रोडक्शन जो होती थी वहीं पे होती थी. चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसने अपने पर्सोनल, पर्सोनल क्या होता है? स्टाफ. उसको किससे सिलेक्ट करते थे वो? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से. टेक्स्ट बुक्स जो होती थी इस एग्जामिनेशन की वो प्रिंट होती थी बहुत सारे नंबर्स में अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट. स्पॉन्सरशिप क्या होता है? उनकी परमिशन के साथ. ठीक है, उनको स्पॉन्सर कौन करता था? फ्रॉम 16th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप, बढ़ गए, और वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी बढ़ गया. बाय द 17th century जैसे जैसे अर्बन कल्चर ब्लूम हुआ चाइना में, प्रिंट के यूजेस जो थे वो बढ़ गए, डाइवर्सिफाई हो गए. प्रिंट सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स जो थे वही यूज़ नहीं करते थे. प्रिंट्स यूज इन प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ. मर्चेंट्स जो थे वो भी प्रिंट्स यूज़ करते थे अपनी एवरीडे लाइफ में. जैसे वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे. कौन सी इन्फॉर्मेशन? मर्चेंट को कौन सी चाहिए इन्फॉर्मेशन? ट्रेड की इन्फॉर्मेशन. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी. लेजर होता है आराम देने वाली एक्टिविटी हो गई रीडिंग. द न्यू रीडरशिप. रीडरशिप क्या होता है? रीडिंग करने की एक्टिविटी. प्रेफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स. इसमें क्या क्या आना हो गया? स्टार्ट फिक्शन आनी स्टार्ट हो गई, पोइट्रीज हो गई, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, एंथोलॉजीज हो गई. ठीक है, रोमांटिक प्लेज हो गए. रिच वुमेन बिगैन टू रीड एंड मैनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज. ठीक है, और बहुत सारी औरतों ने, जो रिच वुमेन थी वो पढ़ती थी, और जो कुछ औरतें और थी वो दे यूज टू राइट देयर पोइट्रीज एंड प्लेज. स्कॉलर ऑफिशियल की जो वाइफ्स थी वो अपना काम पब्लिश करती थी. ठीक है जी, और कोटिसन्स रोट अबाउट देयर लाइव्स, और उनके बारे में लिखा जाता था.
दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पेन्ड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। इसके साथ क्या आया, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ही आया। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द 19th century as Western powers established their outposts in China. अब शंघाई क्या हो गया, शंघाई became the hub of new print culture, catering to Western style schools. From hand printing there was a gradual shift to mechanical printing. कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, हैंड प्रिंटिंग से। अब कहाँ पे आ गया, मैकेनिकल प्रिंटिंग। मैकेनिकल होती है जो मशीन से होती है। नाउ प्रिंट इन जापान। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around 768 to 770 एडी के आसपास। ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो 1868 में बनी थी वो थी जी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जिसमें 6 शीट्स थी टेक्स्ट की, वुड कट इलास्ट्रेशंस थी, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, कपड़े जो होते टेक्सटाइल पे था, ठीक है, टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। इन मिडीवियल जापान पोइट्स एंड प्रोज राइटर, प्रोज क्या होती है, कहानियां जैसी आपकी होती हैं, वो रेगुलरली पब्लिश होते थे। और बुक्स जो होती थी चीप होती थी, सस्ती होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी, अबंडेंट। यहाँ पे हम पढ़ लेंगे जो त्रिपिताका कोरियाना है, बिलोंगिंग टू मिड 13th century, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स ऑफ त्रिपिताका त्रिपिताका थ्री, थ्री जो है वो थ्री को रेफर करता है। आर कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है, त्रिपिताका, तो त्रिपिताका बुक्स को ही बोला जाता होगा पिताका। तो ये जो कोरियाना है ये क्या था जी, ये कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थी। देवर एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड होता है गढ़ना, किसी चीज को गाढ़ना, ऑन about 80,000 wood blocks. They were inscribed on the UNESCO Memory of World Register in 2007. So ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक मार्क में पूछा जा सकता है। अब प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस लेट 18th century में इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट एडो, जिसको बाद में बोला गया टोक्यो, इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। इसमें आर्टिस्ट्स थे, कोटिसंस थे, टी हाउस गैदरिंग्स थी। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स। बुक्स एंड विमेन थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, कैलकुलेशंस थी, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। सो हियर यू कैन सी कितागावा उतामारो, कितागावा उतामारो, बॉर्न इन एडो, एडो आज के समय में टोक्यो, ठीक है, इन 1753। ये अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड ओकियो, ठीक है, पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये अर्बन वंस जो थे, शहरों वाले जो थे। दीज प्रिंट्स ट्रेवल टू कंटेम्प्रेरी यूएस एंड यूरोप, और इन्होंने आर्टिस्ट्स थे जो मनाट, मोनाट एंड वैन गॉ, इन सबको इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया, ठीक है जी। और इसमें यही है, ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। सो ये आपको एक मार्क के लिए पढ़ना है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मॉर्निंग सीन देख लीजिए। अ मॉर्निंग सीन ओकियो प्रिंट बाय शुनमन कुबो लेट 18th century। सो कई बार क्या होता है एग्जाम में इमेज आ जाती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। सो यू विल रिमेंबर दिस कि ये मॉर्निंग सीन है, ओकियो प्रिंट है ये, जिसको किसने किया है, शुनमन कुबो ने किया है लेट 18th century में। अब जी पहले चाइना से चले, फिर जापान में आए, फिर अब आ गए यूरोप में प्रिंट। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लॉड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। इन 11th century चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप बाय सेम रूट, ठीक है। 11th century में क्या आ गया, चाइनीज पेपर। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय द स्क्राइब्स। देन इन 1295 मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर जो थे, वो इटली आए, ठीक है। बहुत समय उन्होंने चाइना में एक्सप्लोरेशन करी, उसके बाद वो आ गए इटली। एज यू रेड अबव, चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मैक्रो पोलो अपने साथ क्या लेके आए, यही नॉलेज लेके आए। नाउ इटालियंस बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो लग्जरी एडिशंस थी वो अभी भी हैंड रिटन थी ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या था, एक पार्चमेंट था, एक टुकड़ा बोल सकते हैं आप, जो किससे बनता था, एनिमल से बनता था। मेंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स और रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज विच स्कॉफ्ड एट प्रिंटिंग बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज, ठीक है जी। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज, सस्ती वाली खरीदते थे। एज जैसे ही बुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई, बुक्स सेलर्स जो थे यूरोप के, उन्होंने शुरू किया एक्सपोर्ट करना बुक्स को
टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। एज डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, जो यूरोप के बुक सेलर्स थे उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज, किस लिए, ताकि जो डिमांड बढ़ रही है उसको मीट किया जाए। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन्स बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर्स एज वेल। जो हैंड राइटर्स थे, ठीक है, उनको सिर्फ वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं हायर करते थे, पर अब के समय में अब जब बुक्स की नीड बढ़ी तो बुक सेलर्स ने भी करना स्टार्ट किया। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर, एक बुक सेलर के लिए 50 स्क्राइब्स काम करते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई, ये नीड्स पूरी नहीं कर पा रही थी। कॉपिंग एक एक्सपेंसिव था, लेबोरियस काम था, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रेजाइल होती थी, मतलब उनको वो खराब जल्दी हो जाती थी और उनको हैंडल करना ऑकवर्ड था, ठीक है जी। और उनको दे कुड नॉट बी कैरिड आउट और रेड इजीली, उनकी सर्कुलेशन जो थी वो लिमिटेड थी। विद ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। By the end of 15th century, book wood blocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple and brief text. There was clearly a great need for even quicker and cheaper production of text, कि text के लिए सस्ता भी लेके आओ और जो जल्दी हो जाए। This could only be with the invention of new print technology। ये कैसे हो सकता था, अगर प्रिंट टेक्नोलॉजी कि में कोई इन्वेंशन आ जाए, मतलब वुड ब्लॉक चेंज हो जाए या हैंड रिटन चेंज हो जाए। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबॉर्ग जर्मनी, वेयर जॉन गंटनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस, यू हैव टू रिमेंबर द ईयर। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जर्मनी, जॉन गटनबर्ग, ठीक है, 1430, और प्लेस कहाँ था, स्ट्रासबॉर्ग जर्मनी, ठीक है जी। सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाए, असर्शन रीजनिंग बेस्ड पूछा जाए, वन मार्कर पूछा जाए, मतलब एमसीक्यू में, तो यू हैव टू रिमेंबर इन एवरी सॉर्ट। नाउ गटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, अब जर्मनी आ गया जी। गटनबर्ग कौन थे, सन थे ये मर्चेंट के, इनके फादर एक मर्चेंट थे और लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट पे ये पैदा हुए थे। अपने चाइल्डहुड से ही उन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखी थी। सब्सिक्वेंटली उन्होंने देखा था कि स्टोन को कैसे पॉलिश किया जाता है, और ही बिकेम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स, ठीक है। ट्रिंकेट्स बनाने के लिए उन्होंने, मोल्ड्स बनाने में भी उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया था, एक्सपर्टीज हो गया था उनको। ड्रॉइंग ऑन टू दिस नॉलेज ही अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन, उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी थी इसको यूज़ किया इनोवेशन के लिए। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, ऑलिव प्रेस ने ही मॉडल दिया प्रिंटिंग प्रेस के लिए। एंड मोल्ड्स वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स, मतलब जो लेटर्स थे और अल्फ़ाबेट्स के लिए उसने मोल्ड्स भी दिए। 1448 में गटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। 180 कॉपीज प्रिंट हुई और इसने 3 ईयर्स, उसके लिए 3 ईयर्स लगे थे बनने के लिए। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस समय के हिसाब से ये बहुत तेज़ हुआ। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस, ये जो हैंड रिटन बुक्स थी ना उनको प्रॉपरली डिस्प्लेस नहीं कर पाया। प्रिंटेड बुक्स वर फर्स्ट क्लोजली रिमेंबर्ड द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। मेटल लेटर्स जो थे वो और इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड स्टाइल्स, उसको इमिटेट ही किया, कॉपी ही किया। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉइलेज एंड अदर पैटर्न्स, इलस्ट्रेशंस को पेंट करना था। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक, ठीक है। डेकोरेशन का जो वो होता था उसको खाली रख देते थे एक पेज को, ताकि अपने हिसाब से आप उसको प्रिंट कर लो। ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन, जो भी बनाएगा। इन 100 years बिटवीन 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप ज़्यादातर कंट्रीज में, सॉरी, ज़्यादातर कंट्रीज में लग गई, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेसेस। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज वर्क के लिए और हेल्प करते थे स्टार्ट करने में नई प्रेसेस। एज नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन ब्लूम्ड, बढ़ गई। द सेकेंड हाफ ऑफ 15th century सॉ 20 million कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स, 20 मिलियन कॉपीज आ गई। नंबर वेंट अप इन 16th century टू 200 मिलियन, ठीक है जी, 20 से 200। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। If there will be any question, how what is this print revolution?
तो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद इट कि भाई ये प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था और ये कैसे आया। हैंड रिटन से लेके जो मैकेनिकल प्रिंटिंग तक प्रोसेस हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंट रेवोल्यूशन। नाउ गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट्स ऑन वन साइड पर आवर। एक घंटे में कितनी? 250 शीट्स। ठीक है जी। सो नाउ यू कैन इमेजिन जब 180 कॉपीज बनाने के लिए कितने साल लगे? 3 साल। नाउ मूविंग ऑन। Now you can see this is the pages of Gutenberg's Bible, the first printed book in Europe. ठीक है, 180 कॉपी जिसमें से 50 ही सरवाइव हुई। Now you can see this, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। Images are very important because you never know एग्जाम में क्या आ जाए। ठीक है, ये उसकी वर्कशॉप है 16th सेंचुरी में। सो यू विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नाउ मूविंग ऑन, प्रिंट रेवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। What was the print revolution? It was not just the development of new way of producing books. It transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge, and with institutions and authorities. इसने लोगों की पॉपुलर परसेप्शन को इन्फ्लुएंस किया और उनकी आंखों को खोलने में हेल्प किया कि आप कैसे और चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है जी, चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है। A new reading public. With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of books. कॉस्ट कम हो गई। टाइम एंड लेबर भी कम हो गई। मल्टीपल कॉपीज जल्दी प्रोड्यूस हो जा रही थी। बुक्स आ गई मार्केट में बाढ़ की तरह और बहुत ज़्यादा लोगों के पास बुक्स पहुंच भी गई। Access to books created a new culture of reading. Earlier, reading was restricted to the elites and अमीर लोग ही पढ़ पाते थे। Common people lived in the world of oral culture. They heard sacred texts. ठीक है, बलार्ड्स रिसाइटेड। नाउ हु आर दीज बलार्ड? एक हिस्टोरिकल अकाउंट, एक फोर्स ट्रेल है वर्ड्स में, कहानी में, जिसको यूजुअली हम गाते हैं या सुनते हैं, रिसाइट करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, सो बलार्ड रिसाइटेड। अ फोक टेल नरेटेड, फोक टेल को सुना दिया जाता था। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, पीपल कलेक्टिवली हर्ड स्टोरीज और सॉ अ परफॉर्मेंस, एक साथ मिलके। As you have seen in chapter 8, they did not read a book individually and silently. Before the age of print, books were not only expensive but they could not be produced in sufficient numbers. ठीक है, जब था ही नहीं तो प्रिंट कैसे होता। Now books could reach out to wider sections of people. If earlier there was a hearing public, now reading public came into being. पहले सुनने वाले लोग थे, अब पढ़ने वाले भी आ गए। बट ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट, पढ़े लिखे लोग, एंड रेट्स ऑफ लिटरेसी इन कॉमन यूरोप वॉज वेरी लो। इन 20th सेंचुरी तक बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे होते थे। अब कैसे कॉमन पीपल को कैसे समझ में आए कि हमें किताबों का वेलकम करना है। इसके लिए दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क। Even those who did not read could certainly enjoy listening to the books being read out. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. इसमें खूब सारी pictures डाली गई। These were then sung and recited at gatherings in villages and taverns in the town. Taverns क्या होता है? जहाँ पे लोग आ जाते हैं, ड्रिंक अल्कोहल करने के लिए आ जाते थे। ठीक है, जहाँ पे खाना खाया जाता था एक साथ, मतलब बहुत सारी गैदरिंग जिसको आप बोल सकते हो। टैवरन्स का मतलब होता था गैदरिंग्स। ओरल कल्चर जस्ट thus entered print and printed material was orally transmitted. The line जो ओरल और रीडिंग कल्चर को सेपरेट करती थी वो ब्लर हो गई। ठीक है, बिकॉज बताया जाने लग गया, उसको गा गा के बताया जाने लग गया। एंड हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकम इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे के साथ मिंगल हो गए। नाउ प्रिंट कल्चर जो था, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, और एक नया वर्ल्ड आया डिबेट और डिस्कशन का। इवन जो डिसअग्री करते थे, ठीक है, वो प्रिंट could now print and circulate their ideas. Through the printed message they could persuade people to think differently. लोग और तरीके से सोचते थे and move them to action. This had significant significance in different spheres of life. अलग अलग spheres में, अलग अलग zones में इसका अलग importance था। Not everyone welcomed the printed book and those who did so also had fears about it. बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि printed world को जो है, ठीक है, एक्सेस ईजी है एंड वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, इस पे इजीली ये चीज़ें हो सकती हैं। कुड हैव पीपल्स, इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड एंड रेड देन रिबेलियस एंड इंटर रिलीजियस थाट्स माइट स्प्रेड। अगर कंट्रोल नहीं किया गया उससे क्या हो जाएगा? इररिलीजियस थाट्स
और रिबेलियस चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। इफ़ दैट हैपेंड, वैल्यूएबल लिटरेचर की जो कीमत है, अथॉरिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज़ and Morark, as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of criticism क्यों हुआ? क्योंकि यही डर था कि रिबेलियस चीज़ें ना आ जाएं, मोनार्क्स अगर कुछ बोले, उनके जो वैल्यूएबल चीज़ें, उनके अथॉरिटीज़ हो, वो ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। अब इसका एक स्फीयर देख लेंगे मॉडर्न यूरोप में रिलीजन के बेसिस पे। 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, इन्होंने 95 थीसिस लिखे, जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स जो थे कैथोलिक्स के, रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में, इन्होंने उसका क्रिटिसिज्म किया। इसकी एक प्रिंटेड कॉपी जो हो गई, पोस्ट होकर दी गई चर्च डोर पे। ठीक है, कहाँ के चर्च डोर पे? विटनबर्ग के। इसने चर्च को, इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। Luther's writings were immediately reproduced in wide numbers and read widely. बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने लगी. This led to division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Protestant Reformation क्या होता है? ये रिफॉर्म करना, चेंज करना, किसको? कैथोलिक चर्च को। कौन सी कैथोलिक चर्च? जिसको कौन डोमिनेट कर रहा था? रोम। ठीक है जी। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज कुछ ही वीक्स में, और सेकेंड एडिशन जो थी वो आ गई 3 मंथ्स के बीच में। डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट, लूथर सेड, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। अब फिर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हु स्पोक दिस वर्ड? सेवरल स्कॉलर्स in fact think that print brought a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to reformation. अब प्रिंट एंड डिसेंट, डिसेंट क्या होता है? लोगों के अंदर जो अग्रेशन थी, गुस्सा था, नाराजगी थी। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर जो था, इससे डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन आए, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आए, अलग अलग सोच आई। ठीक है, फेथ की, उन लोगों के बीच में भी जो कम पढ़े लिखे थे। इन 16th सेंचुरी में मैनोकियो मिलर थे इटली में, उन्होंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया जो उसकी लोकेलिटी में अवेलेबल थी। ही रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज्ड रोमन कैथोलिक चर्च। एनरेज्ड होता है गुस्सा आना। When Roman Church began its Inquisition, and अब ये Inquisition क्या होता है? So let's go through the meaning of Inquisition. Inquisition हो जाता है फॉर्मन रोमन कैथोलिक कोर्ट जो आइडेंटिफाई करता है और पनिश करता है हेरेटिक्स को। हेरेटिक्स क्या होते हैं? वो बिलीफ्स जो चर्च की टीचिंग्स में बिलीव नहीं करते। ठीक है जी। ये थ्रेट होता था, मतलब चर्च को थ्रेट होता है कि भाई लोग नहीं मानेंगे। ठीक है जी। और जो हेरेटिकल बिलीव्स थे, जो मतलब नहीं मानते थे, उनको पनिश भी किया जाता था। हेरेटिकल बिलीव्स वर स्वीयरली पनिश्ड। मोनार्कियो जो थे वो वाज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, फांसी दे दी गई थी। रोमन चर्च ट्रबल बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ इम्पोज सेवरल कंट्रोल, और इन्होंने फिर कंट्रोल लगाना शुरू करा पब्लिशर्स के ऊपर और बुक सेलर्स के ऊपर, और बोला गया बिगैन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। एक इंडेक्स बनना शुरू हुआ प्रोहिबिटेड बुक्स का 1558 से। नाउ जस्ट गो थ्रू दिस इमेज ऑल्सो। ठीक है जी, आपको ये इमेजेस भी याद रखनी है। द रीडिंग मैनिया दिस विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप जितना हमने किया वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड येस, if you have any doubts तो you can definitely put that in the comment section and stay tuned। आज इसका next part रात को आ जाएगा। So let's love our reading and do our best. Thank you so much.